पे वो किया था ना, सेगमेंट बनाया था कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड भी मैंने बता दी थी कि कॉर्ड जो वृत्त को दो भागों में बांटती है उसे कॉर्ड कहते हैं, जैसे ये एबी है। आपने याद है ऐसे कुछ पढ़ा था कि अगर ये ट्रायंगल है और ये इसका सेंटर है तो इसका सर्कम सेंटर होगा, ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा हो। इसी चीज को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? हम ये बोल देते हैं, हमने जितने भी चित्र आज तक बनाए उन समय हम क्या करते थे, सर्कम सेंटर को ट्रायंगल के अंदर रखते थे, लेकिन सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। बस समझे, सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे बनाती है उसके बाहर अगर सर्कमफ्रेंस वो एंगल बनाएगी तो वो आधा बनाएगी। अब मैंने ऐसे बना लिया। आप बताइए ये जो सर्कम सर्कल है क्या ये एक ही ट्रायंगल का है एबीसी का? क्या ये एबीडी का नहीं है? एबीडी का भी है। तो अगर ये एबीडी का है तो सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है तो वर्टेक्स पे कितना बनेगा? थीटा। तो इससे हमें पता चल गया कि कोई भी कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे बनाती है उसका आधा सर्कमफ्रेंस पे बनेगी, भले कहीं भी सेम सेगमेंट में, सेगमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें इधर तो भी ये थीटा बनाएगी या नहीं? तो यहाँ से एक बात और पता चली हमें, दो बातें यहाँ से पता चली कि कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाती है। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल अल्फा बराबर बीटा होगा। एंगल मेड इन सेम सेगमेंट बाय ये सेम कॉर्ड आर इक्वल। एक जीवा द्वारा वृत्त के एक ही खंड में परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लिख ले इतना। अगर आप दूसरे सेगमेंट की बात करेंगे तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाएगा और ये एंगल होगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा होगा। इतनी सी बात समझ गए कि कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में बराबर कोण बनाते हैं। आप कैसे इंजीनियर साहब? बढ़िया। अक्टूबर 2017 में तैयारी की थी ना आपने? बताओ आज क्या चल रहा है? मार्च 2019 चल रही है। ऐसे लगती है मई मई, ऐसे लगती है कल परसों की बात है। मेंस की तैयारी कराई थी हमने इनको अक्टूबर 2017 में, तब से इनका जीवन गर्त में चला गया बेचारा। चलो चलो ठीक है, इसके बाद देखेंगे जैसे अब ये कॉर्ड अगर डायमीटर हो मान लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर ये डायमीटर है इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये रहा। अगर आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप बहुत ही कमाल के लड़के हैं। इस फिगर में बीसी बराबर सीडी है और एबी डायमीटर यानी कि एबी व्यास है। कौन एओसी 45 डिग्री है? एओसी। तो एंगल एसीडी बताना है क्या होगा? अब देखना, आप में से कई लोग बहुत बेवकूफी वाला एक सवाल पूछेंगे, फिर मैं जन करूंगा, देखते हैं कौन पूछता है। इस चित्र में बीसी बराबर एडी है, एबी वृत्त का व्यास है, कौन एओसी बराबर 45 है, तो कौन एसीडी क्या होगा? जल्दी क्लियर है सवाल में? कोई डाउट है तो बताओ। ये तो भैया आपको कोई डाउट है? कोई डाउट है सवाल का? 22.5 किसी से भी नहीं हुआ? अच्छा कितने लोगों को डाउट है ये नहीं पूछा आपने कि वो सेंटर है कि नहीं सर्कल का? बहुत बड़े पागल हो गए। वो सेंटर एबी सेंटर है तो फिर सीडी भी डायमीटर हो जाएगा, सीडी हो गया तो बीसी भी हो जाएगा, और बीसी डायमीटर कैसे हो सकता है? यही सवाल था जो आपने पूछा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोल दी थी बात। नहीं तो आप जरूर पूछते कि वो सेंटर तो नहीं है। मन में आ रहा था ना? देखो मुझे पता आ रहा होगा मन में, मैं तो आपकी नस नस से वाकिफ हूं। रोहतक वाले भाई तो आपसे सवाल नहीं हुआ, बताइए 7.5 आ रहा भैया का जो टोटली गलत है। ये वक्त तनाई का हम कैसे गुजारा करते हैं, ऐसा गाना बनाओ तुम कोई अच्छा सा। तुम बनाने वाले गाने गा लेते हो, कोई बना के दे दो। गा लेते हो? ठीक है मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए गाना। चलो भाई देखो कौन सा एंगल पूछ रहा है हमसे, बताओ आप। एसीडी। बहुत ध्यान से समझना पता है प्लीज, तुरंत आ जाएगा। अल्फा होगा कि नहीं? बोलो। बोलते रहो अल्फा होगा। अच्छा एबी डायमीटर है तो ये एंगल पूरा कितना होगा? 90। तो ये बचा हुआ 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। क्लियर? अच्छा इसको मिला देते हैं, इससे मिला दें इसको। ठीक है, तो आप बस एक चीज बता दीजिए हमें कि ये 90 माइनस अल्फा है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? ये और ये पूरा। तो आप बोलेंगे भाई साहब ये 90 माइनस अल्फा है तो 90 प्लस अल्फा इन दोनों का सम होगा और ये होगा 45 प्लस अल्फा बाई 2। बोलो होगा नहीं ये भी और ये भी? अच्छा ये जो कॉर्ड है बीसी, अगर ये 45 प्लस अल्फा बाई 2 है तो ये कितना होगा? 45 प्लस अल्फा बाई 2। अच्छा ये एंगल कितना है? 45। तो आप मुझे बताओ ये 45 है और ये 45 90 हो गया, नहीं बचा हुआ भी 90 होगा क्योंकि 180 होता है। तो 90 को अल्फा बाई 2 और अल्फा में बांटना है तो ये 60 और ये 30, तभी तो ऐसा होगा। ये तो नहीं होगा। देखिए सुबह आपकी फरमाइश पे सवाल का सॉल्यूशन हम एक बार और देने जा रहे हैं। ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? आप बता रहे इसको 12 मान लो, आपको दिक्कत आ रही है। 12 मान के बताओ ऐसे ही है। तो 90 माइनस अल्फा तो ये दोनों कितने होंगे? 45 प्लस अल्फा बाई 2 और 45 प्लस अल्फा बाई 2। क्यों होंगे पता है ना? इक्वल है ना, ये दोनों कॉर्ड के सामने के कॉर्ड भी बराबर होंगे। तो ये 45 प्लस अल्फा बाई 2, ये भी 45 प्लस अल्फा बाई 2 क्योंकि सेम कॉर्ड है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि 45 प्लस अल्फा बाई 2 इस ट्रायंगल में प्लस 45 प्लस अल्फा वो बराबर 180। तो 3 अल्फा बाई 2 बराबर 90 अल्फा शीट। छोटी आप बताइए समझ आ गया? वेरी गुड। कैंडी क्रश आपको आ रहा है? गुड। पीछे मोदी वाले भी आपको आ रहा है समझ? ठीक है, 7 नंबर पे ट्रेंडिंग होगी अपनी वीडियो। 5 तक चलिए, मजा आ जाएगा। जाएगा हाँ ज्यादा बड़ी होगी लेकिन लोग तो और भी बड़ी होनी चाहिए। कोई नहीं, खैर इतना 10 मिनट के आसपास तक चलती है। 13 हो गया, 10 तक चलता है। एक ही तो मैसेज देना था कैसे भी ऐसी मजाक लिख रहा है। देखें एबीसीडी आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ए बी सी ओ इज द सेंटर। देखिए आपसे नहीं हुआ जबकि मौखिक सवाल था, लेकिन आपसे होते नहीं ना मौखिक सवाल, ये आपकी दिक्कत है। आप पागलों के सरताज हैं। देखिए बेटे अदरप्पा, मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, एंगल ओबीडी प्लस एंगल ओडीबी बराबर एंगल सीडीबी प्लस एंगल सीबीडी। लिख सकता हूं कि माइनस वालों को उधर लेके दोनों को प्लस बना दिया। बोलो लिख सकते हैं? पीछे दरभंगा वाले भाई साहब आगे आ जाओ, आगे जगह आगे आ जाओ, एक सीट खाली रखी आपके लिए। क्लियर है भाई बात? हमने क्या कर दिया, इसको इधर लेके चलेंगे भाई, इसको और इसको इधर लेके आ गए। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? अब आप ही मुझे यहां से देख के बताइए दोस्त कि जो ये है एंगल कौन सा? ओबीडी, वो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ओडीबी। ठीक है, तो इसने बोला है कि इन दोनों का सम
इन दोनों के सम के बराबर है। अगर किन्हीं कैसे आप अगर एक त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ 130 है तो तीसरा एंगल कितना होगा, और दूसरे त्रिभुज के भी दो कोणों का जोड़ 130 है तो दूसरा एंगल तीसरा 50। यानी कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोणों का जोड़ आपस में बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होगा। मानते हैं इस बात को नहीं? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल जो पूछा है अल्फा है तो ये कितना होगा, तो ये भी 12 होगा। ये 12 क्यों होगा? क्योंकि तीसरा कोण है, दो कोणों का जोड़ बराबर है तो तीसरा अपने बराबर होगा। अब ये क्या बन गया साइक्लिक क्वाड्रेटल, तो अल्फा 12 का सम कितना होगा 180, तो अल्फा कितना आ जाएगा, यही पूछ रहा था। मुश्किल है क्या आपको लगता है पेपर में आएंगे? दोबारा बताएं सवाल को या आपको समझ आ गया? रिपीट। भाई मैंने ये कहा कि इन दोनों कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ और इन दोनों कोणों का जोड़ बराबर है आपस में। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोणों का जोड़ आपस में बराबर है, मान लेते हैं इन दोनों का जोड़ अल्फा है, इन दोनों का बीटा है, बीटा इन दोनों का भी बीटा, तो ये 180 माइनस बीटा होगा, ये भी 180 माइनस बीटा। इक्वल होंगे नहीं बताओ? तो हमने कहा ये एंगल अल्फा है तो इधर कितना होगा 12, और आपने कहा ये इक्वल होंगे तो 12 12 हो गया। अब इसका और इसका सम 180 होगा क्योंकि क्वाड्रेटर साइक्लिक के आमने सामने के कोणों का जोड़ 180, तो अल्फा कितना आ गया 60। पढ़ लो यार, वैसे दिमाग मत खराब करो यार, 4 दिन हो गए मेरे को बिना नहाए एक ही कपड़े पहनते हुए। लग रहा है क्या ज्यादा? लगेगा नहीं कभी, लगेगा कभी नहीं। गुप्ता जी सवालों पे ध्यान दे लो आप, ये रोड शो के चक्कर में मत पड़ो, रोड शो में थप्पड़ लगते हैं, समझ गए? देखो नहीं हुआ सवाल हो गया होगा, तो आसान है। ऐसे सवाल हमने इतने करे हैं कि एक और कर रहे हैं बस। ये लो, डायमीटर है AB 18, देयर इज अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल P, PN परपेंडिकुलर है AB पे और PV बराबर 12। फाइंड द लेंथ ऑफ BN, BN पूछ रहा है क्या होगी, BN पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ BN, BN क्या होगी 18 ये है, चक्कर आ रहे थे, ठीक है। अब आपको ये तो पता है, हमने ये निकालना सीखा था बेटे द्रप्पा कि ये अगर 18 है और ये अगर 12 है तो ये क्या हो जाती है 12 का स्क्वायर बटे 18, ये सीखा था हमने डायरेक्ट निकालना। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाए तो आप इस एंगल को थीटा मान लीजिए और ये x लिख लीजिए। तो cos थीटा कितना होगा x बटे 12, और पूरे ट्रायंगल में cos थीटा क्योंकि 90 होगा क्योंकि ये भी डायमीटर है, 12 बटे 18 तो x कितना आ जाएगा 6 36 54। कि ये अगर 18 है और ये अगर 12 है तो ये क्या हो जाती है 12 का स्क्वायर बटे 18, ये सीखा था हमने डायरेक्ट निकालना। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाए तो आप इस एंगल को थीटा मान लीजिए और ये x लिख लीजिए। तो cos थीटा कितना होगा x बटे 12, और पूरे ट्रायंगल में cos थीटा क्योंकि 90 होगा क्योंकि ये भी डायमीटर है, 12 बटे 18 तो x कितना आ जाएगा 6 36 54, 8 उत्तर आ जाएगा।